हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर सेकंड शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। हमने इधर फंक्शन पढ़ने हैं, कम्प्लेक्स नंबर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसको हम या तो एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड कहते हैं या ई की पावर जेड लिख लो, ठीक है। ई की पावर जेड लिखो या एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे किया जाता है, इस तरीके से 1 प्लस जेड प्लस, इसका प्रूफ नहीं करना आपको, सिर्फ इसका जेड लिखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते कैसे हैं। 1 प्लस जेड स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म होती है किसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मतलब किसी कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। 1 प्लस जेड 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सिमिलरली जेड 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, करते करते सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें इस यूनिट में आपको जो रिजल्ट याद रखने हैं वो ये हैं कि अगर अब ये बुक पे थ्योरम या रिजल्ट इधर प्रूफ भी किया हुआ है, ई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। आपको याद रखना है कि जब भी कभी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई आए तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू आयोटा वाई को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ठीक है स्टूडेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम अब इसका प्रूफ बुक पे दिया हुआ, अब इसका प्रूफ बुक से समझ लें। जिसको नहीं समझ आएगा मुझे कॉल कर सकते हैं आप या मैसेज कर सकते हैं कि सर ये हमें समझ लिया है, मैं समझा दूंगा, ठीक है। सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है कि जब भी कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ई की पावर एक्स को एज इट इज़ इंटू इस ई की पावर आयोटा वाई को हम लिखेंगे कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ठीक है स्टूडेंट। मतलब क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या मतलब है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। ई की पावर एक्स को ऐसे रखेंगे लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बस यही रिजल्ट लगाना है तो क्वेश्चन आपको प्रूफ हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल जो है वो बुक पर सॉल्व है ऑलरेडी, एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा नहीं, एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलूँगा। एक्सरसाइज तुम्हारी 4.A। अब 4A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिट अप इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करना है किसको, ये पार्ट है आपके पास ई की पावर क्या है, ई की पावर कहाँ गया, हाँ, ई की पावर 5 प्लस आयोटा, ए की पावर 5 प्लस आयोटा पाई अपॉन 2। ये है, कह रहा है इसको स्प्लिट कीजिए इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो ये ई की पावर में आ गया तो आपको समझ आना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने अभी बताया किस तरीके से लिखेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन जब इसका मैं करूँगा आप लिखोगे गिवन आपके पास ये है ए की पावर 5 प्लस आयोटा ए की पावर 5 प्लस आयोटा पाई अपॉन 2। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 5 इंटू ए की पावर आयोटा पाई अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ए की पावर 5 एज इट इज़ रहेगा। अब ए की पावर आयोटा पाई बाई 2 का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि ए की पावर आयोटा वाई को मैं लिख सकता हूँ कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो सिमिलरली ए की पावर आयोटा पाई का मतलब है कि कॉस पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ई की पावर 5 इंटू कॉस पाई बाई 2 का मतलब 90, कॉस 90 कितना होता है आपके पास 0, प्लस आयोटा इंटू साइन 90 कितना होता है 1। तो ई की पावर 5, 0 प्लस 1 कितना होता है 0 प्लस 1 इंटू आयोटा 0 प्लस आयोटा आयोटा। तो आ जाएगा ई की पावर 5 प्लस ई की पावर 5 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। और पीछे आपके पास आ रहा है ई की पावर 5
ई की पावर 5 प्लस आयोटा पाई बाई 2। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि इक्वेट कीजिए, स्प्लिट कीजिए इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इट मीन्स देयरफॉर आपके पास रियल पार्ट क्या है, आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट की सॉरी ई की पावर 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस ई की पावर 5 आयोटा। अब यहाँ से इक्वेट स्प्लिट करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो देयरफॉर रियल पार्ट जो है वो तुम्हारा 0 आ गया एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो तुम्हारा ए की पावर 5 आयोटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको सॉरी आयोटा नहीं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कर रहे हैं तो ए की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन कर देते हैं हम इसी का क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं करवा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट किस तरीके से करते हैं, दूसरा आप खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है ई की पावर आयोटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा। कह रहा है ये जो ई की पावर आयोटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा है इसको एक्सप्रेस कीजिए ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है ना स्टूडेंट, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा सेंस ई की पावर आयोटा, ई की पावर आयोटा को मैंने अभी बोला ई की पावर आयोटा वाई को कैसे लिखते हैं, ई की कॉस वाई इंटू आयोटा साइन वाई। अब इधर आयोटा इंटू 1 है, मतलब साथ में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 1 प्लस आयोटा साइन 1। ठीक है स्टूडेंट, लिख सकता हूँ ऐसे में। अब देखिए अगर ई की पावर आयोटा को ऐसे लिख सकते हैं तो एंड ई की पावर माइनस आयोटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 1 माइनस आयोटा साइन 1, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब देखिए मुझे क्या करना है, ई की आयोटा प्लस ई की माइनस आयोटा चाहिए, तो ई की आयोटा आपके पास निकलेगी, ई की माइनस आयोटा भी निकलेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन सेकंड, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा आपके पास आ जाएगा ई आयोटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कॉस साइन आयोटा और साइन आयोटा कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 cos 1। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। जब ये चीज़ आएगी तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता इक्वल टू 2 cos 1 प्लस आयोटा इंटू 0, मैं लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे, क्योंकि आयोटा कुछ नहीं तो आयोटा इंटू 0 लिख सकता हूँ। तो अब देखिए अब मुझे एक्सप्रेस करना था ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो बन गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे दिस एम्प्लाइज ई की आयोटा प्लस ई की माइनस आयोटा इक्वल टू आ गया ए प्लस आयोटा बी। तो वेयर ए इक्वल टू 2 cos 1 एंड बी इक्वल टू 0 आयोटा इंटू 0, या 0 सॉरी बी की जगह पर 0 आएगा क्योंकि आयोटा तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ ना, ए प्लस आयोटा बी, ए की जगह पर आ गया 2 cos 1 आयोटा का आयोटा और बी की जगह पर आ गया 0, तो बस एक्सप्रेस ही करना था, मतलब इसकी फॉर्म में, तो प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बस यही सिंपल से क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन एज इट इज़, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर देना, रैशनलाइज करने के बाद जो आपके पास सिंपल टर्म आएगी फिर उससे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाकर रियल और इमेजिनरी पार्ट या इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो आगे 3 है वो भी बिल्कुल आसान है। Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की भी दी हुई है, कह रहा है रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो देखो भाई Z1 भी दिया हुआ, Z2 भी दिया हुआ, तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, Z1 प्लस Z2 निकालेंगे। जब Z1 प्लस Z2 निकल गया फिर E की पावर डाल देंगे, दोनों साइड E लगा देंगे बेस में, तो जब E लगाओगे तो वहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप बाकी वाले क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना, जिस चीज़ को जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मुझे रिप्लाई कर देना, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना, फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर में हमें सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन के बारे में जानना है, उनके रिजल्ट लिखने, फिर उनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं,
तो अब किस तरीके से लिखते हैं वो उसका प्रूफ भी उधर है आपके पास, आप बुक से देख सकते हैं प्रूफ। तो नहीं समझ आएगी तो मुझे मैसेज कर देना, तो प्रूफ देख सकते हैं आप, बस वही रिजल्ट यूज़ किया तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी वाले क्वेश्चन अब आप पार्ट खुद ट्राई करना और क्वेश्चन भी ट्राई करना, जो नहीं होगा वो मुझे बताना। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू।